हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने लाइफ का कुछ स्टोरी सब के बारे में बताऊंगा। और मतलब मेरे मन की बातें एक तो है जो आप लोग से भूलना चाहता हूँ, वो बताऊँगा। कि जैसे मूवी राइटर लोग जैसे मूवी नहीं लिखते हैं, कि एक तो कहानी जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, मतलब कितना सोच के लिखते होंगे और कैसे कैसे, मतलब उन लोग को मन में कितना सारा कैरेक्टर मतलब खुद बनाते हैं और उसके बाद बुक पे लिखते हैं, फिर उसको मूवी बनाते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं ना ये। तो आप लोग कभी ऐसा रियल लाइफ में, मतलब अपना जो रियल लाइफ में ऐसा कुछ किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ मतलब फेक क्रिएटर बना के और उसके साथ मतलब कुछ तिगड़म रचे हो क्या? ऐसा पता नहीं आप लोग किए हो कि नहीं किए होगे, लेकिन मैं किया हूँ। जानते हो, मैं अजीब ही किया हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे ना मूवी राइटर बनना चाहिए, या ना कहानी राइटर, या कुछ भी, कहानी तो नहीं, मूवी राइटर या सीरियल फीरियल, या क्या बोलते हैं, फ़नी वाला। फ़नी तो उतना नहीं आता है, लेकिन लव स्टोरी पे मैं अच्छा लिखता हूँ। मतलब एक कहानी लिख सकता है, जानते हो, कहानी। डेंजर हूँ मैं पूरा, बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त नहीं, छोड़ो, मैं अपना बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी अभी जो रिसेंटली जो अभी मतलब कर रहा हूँ, उसके साथ का कहानी बता रहा हूँ आपको क्या हुआ है। तो हुआ ये कि मेरा जो दोस्त है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड था 10th क्लास का। जब 10th में था तब तक, मतलब केजी से लेके मेरा 10th क्लास तक वो मेरा फ्रेंड रहा है, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो उस लड़का के साथ अभी मैं मतलब मस्ती मजाक कर रहा हूँ। मस्ती मजाक नहीं, या बोलो तो एक कहानी बना दिया हूँ, जानते हो, उसके लिए एक कहानी में देखो कितना सारा कैरेक्टर जो है मैं क्रिएट कर चुका हूँ उसके लिए। और उन सब कैरेक्टर को मैं अपने हिसाब से ही मतलब मैनेज कर रहा हूँ। और उस मतलब मेरे दोस्त के मन में इतना सारा कैरेक्टर ढुका दिया हूँ कि इतने सारे कैरेक्टर रियल लाइफ में मौजूद हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो सब मैंने क्रिएट किया है। तो बता रहा हूँ क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था जो 10th क्लास तक मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसके बाद से हम लोग अलग अलग कॉलेज हो गए, सब कुछ जगह अपना अलग अलग हो गया। तो मतलब अलग अलग हो गए तो थोड़ा थोड़ा दूरियाँ आने लगा। और उसके बीच एक लड़की का, मतलब हम दोनों का अलग अलग गर्लफ्रेंड हो गया। गर्लफ्रेंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इस टाइप का। तो जब हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, तो उसका भी जब ब्रेकअप हुआ, मेरा भी जब ब्रेकअप हुआ, तो मान लो ना यही लड़की की वजह से नहीं होता है क्या? जो दो लड़कों के बीच में जो फूट आता है, दरार आता है, वही हम दोनों के बीच हुआ। तो लड़की के कारण हम दोनों का जो है दोस्ती ख़त्म हो गया। दोस्ती था लेकिन वैसे हाय हेलो टाइप का ही, कभी भी उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं था। तो अभी तक उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं है। तो हाय हेलो टाइप किया, मतलब हाय हेलो टाइप का ही है। तो हुआ ये कि 10 क्लास के बाद से अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका। बहुत मतलब मान लो ना इतने, मान लो ना इतने दिन, मतलब कितने कितने महीने हो चुके हैं, महीने बोल रहा हूँ यार, कितने साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इतने साल मतलब 2 3 लॉकडाउन का 2, हाँ, टोटल 7 साल हो चुके हैं मेरा और उसके बीच में कुछ अच्छे से बात हुआ कभी नहीं। बस जस्ट रास्ता पे जाते समय, एक बार रास्ता में हम दोनों एक दूसरे को देख लेते थे, तो हाय हेलो कैसा है कैसा नहीं है, बस उतना होता था। और कभी भी हम लोगों का बातचीत नहीं होता था। तो सोचो 7 साल के बाद पता नहीं मेरा क्या मूड चढ़ा। एक दिन मैं बोला चलो,
मेरा दोस्त के साथ कुछ तिगड़म रस्ते हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्त को मैंने एक फेक आईडी बनाया सोशल मीडिया पे। तो उस फेक आईडी से बच्चे लोग लड़ रहे हैं उधर। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से मैंने मेरे दोस्त को फॉलो किया। मतलब मैंने उसके दोस्त को पहले फॉलो किया और उसके दोस्त को मैंने बोला कि मैं एक लड़का को बहुत दिनों से तलाश कर रही हूँ और उसको मैं बहुत दिनों से फॉलो भी कर रही हूँ। मैं उसको लाइक करती हूँ, प्यार करती हूँ, ऐसा बोला। तो वो बोली कौन है कौन नहीं है। तो पूछा मुझसे वो कि कौन है कौन नहीं है, बताओगे तब तो। उसका फ़ोटो वोटो कुछ भी रखे हो? तो मैं बोला कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं देखा हूँ कि आपके घर के पास रहता है, लड़का का हाइट ऐसा है, लड़का दिखने में ऐसा है, और इस कलर का शर्ट और पैंट, और उसका शर्ट पैंट पहनता है, और हुलिया इस तरह का है, और उसका गाड़ी ये है, इस कलर का गाड़ी है, बाइक का नंबर ये है, और भी सब कुछ ऐसा बताया जिससे कि वो खुद बताए और उसको ये ना लगे कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। मैं बस इतना उसको ऐसा जताना चाहता था कि उसको लगे कि नहीं, ये कोई सच में इसको फॉलो करती है, और एक लड़की सच में उसको फॉलो कर रही है और वो उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती। तो उसका डिटेल निकालने के लिए मुझसे मुझे वो मुझे देखी है, लगा कि मैं वो जानती है कि मैं इसके घर के पास रहती हूँ। तो मुझे उसको मेरा आईडी कैसे भी करके मिला सोशल मीडिया पे। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब इसको करते हैं ना, तो उसमें मेरा दिखा, वो मुझे भेजी है। तो इस टाइप का मैंने कुछ वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया, समझे। तो उसका फ्रेंड को जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि इस तरह का सिचुएशन, तो वो इस तरह का सिचुएशन में वो आई और पूरा सेम ऐसे हुआ, ठीक है। तो उसका फ्रेंड मुझे फिर बोली, और मैंने जब बोला तो उसका फ्रेंड बोली ठीक है, मुझे तो शायद उतना नहीं पता होगा। तो एक्चुअल में वो लड़की थी, ठीक है। तो लड़की को बोली कि मुझे लड़कों के बारे में उतना नहीं पता होगा। तो हमारे मोहल्ला का एक लड़का है जिसको हमारे मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं उसके सभी के बारे में पता होगा। और मैं जानता हूँ कि देखो वो लड़की जो है ना, उसका ही आईडी मुझे देगी, क्योंकि उस मोहल्ले हमारे जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे यही दो लड़का लड़की है जो इन दोनों जो है ना, ये हमारा मोहल्ला में ज़्यादा बात करते हैं, समझे। और वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती है ज़्यादा, तो यही लड़का से बात करती है। तो अगर कभी भी उसको किसी के बारे में जानना हो या किसी के बारे में जानना हो या किसी के बारे में बताना हो, तो उसी का नाम लेगी, ठीक है। तो ऐसा है। तो मैं समझ गया था कि वो उसको पक्का है, अगर मैं ऐसा कुछ भी पूछूंगा तो वो उसी को बोलेगी, ठीक है। तो उसको बोला तो वो फिर बोले कि एक लड़का का आईडी मैं आपको दे रही हूँ, उसको जाके आप बात करो, वो आपको बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वो उसका आईडी दी। मैं तो जानता था उसका आईडी, लेकिन मैं उसको थोड़ी ना भेजा, क्योंकि मुझे उसको ऐसा कन्विंस करना था कि नहीं, हाँ कोई रियल में एक ऐसा पर्सन है जो मुझे खोज रहा है और मुझे लाइक करता है, प्यार करता है, ऐसा। तो उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए देखो मैं कितना तिगड़ा होना चाहूँ। उसके फ्रेंड को पहले बोला, उसका फ्रेंड के जरिए फिर इसका आईडी लाया मेरा फ्रेंड का। फिर अब उसको मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेजा हूँ उसका फ्रेंड को, हाँ उसके फ्रेंड के जरिए जाके। तो अब उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, बोला कि आपके फ्रेंड हैं जिनसे मैं आपका आईडी मुझे मिला है, मैं इस नाम का लड़का को इस नाम का नहीं, एक लड़का को खोज रही हूँ जो आप ही के घर के पास रहता है, ऐसा है वैसा है, मिकाना ढेंकाना। जैसे मैंने उसको बोला कि ऐसा है, लिबास ये है, वो इतना हाइट है फाइट है, सब जैसे मैंने उसको बोला उसी तरह मैंने उसको भी बोला, ठीक है। तो पूरा कहानी फिर मैंने उसकी तरफ भी वहाँ पे भी रचा वही। तो जैसे कि उसको, और फिर देखो कभी भी आप कोई सा भी कहानी बनाते हो ना, तो देखना उस कहानी में बार बार आपको स्टेटमेंट चेंज करना नहीं होता, याद रखना। आप जो कहानी बनाए हो उस कहानी पे आपको अड़ के रहना है, और अगर गलती हो भी जाए तो वही कहानी को आप कैसे उसी में और क्या आगे मिला के आप उसको सुधार सकते हो, वो देखना। कभी भी कहानी को ना अगर मान लो गलत हो गया तो आप फिर से उसको मिटा के लिखना, बाबू ये सब नहीं होता।
कर सकते हो आप रियल, अगर आप लिख रहे हो तो अलग बात है, बाकी नहीं लिख रहे हो, आप करते जा रहे हो पूरा लाइव, तब उसमें थोड़ी होता है। तो अगर एक बार गलती कर दे तो उसको मतलब और कुछ भी बोल के, लेकिन उसमें उसको सुधारो, ऐसा होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा दोस्त का ऐसा हुआ कहानी, तो मतलब मेरा दोस्त को फॉलो किया, उसके बाद उसको बोला ऐसा की बात किया है, मतलब ऐसा मैं पूछा कि आपका मतलब मैंने आपका आईडी उससे पाया है, और उसके बाद राम कहानी बताया कि मतलब आपके फ्रेंड को मैं मतलब लाइक करती हूँ, और आपके मोहल्ले के एक लड़के को मैं लाइक करती हूँ, और मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ, और उनका नंबर मैं चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्या करूँ, कुछ हेल्प करो बोल के। तो वो लड़का फिर बोलता है कि हुलिया फुलिया बताया, तो मैं साहब जैसे आपको बताया अभी, मैं उसको हुलिया फुलिया बताया कि ऐसा बात है। तो फिर वो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो बोला कि ठीक है आप उसका बाइक का नंबर बताओ। तो मैं बताया, तो बोला कि हमारे मोहल्ले में उस कलर का बाइक बस एक ही जन के पास है, और सच में पता है उस कलर का बाइक सिर्फ मेरे पास है, ठीक है, और हमारे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। तो और एक जन के पास है, बट उस कलर में थोड़ा अलग डिफरेंस, मतलब 2 कलर मिक्स है ना, तो मेरा तो एक ही कलर है, और मतलब मेरा भी 2 कलर है, लेकिन उसका जो 2 कलर है ना, एक ब्लैक है और ब्लैक के साथ एक रेड है, और मेरा ब्लैक है और ब्लैक के साथ वाइट कलर है मान लो। तो मतलब स्काई कलर नहीं होता क्या, उसी तरह का, तो वैसा बाइक है। तो वो बोला कि एक ही जन के पास है, तो फिर वो नाम बोला, तो मैं बोला नाम से मैं कैसे पहचानूंगी, मैं नाम थोड़ी जानती हूँ। तो आपके पास उसका पिक विक है तो मुझे बताइए, या उसका हुलिया बताइए तो मैं कुछ बता पाऊँगा, मतलब बता पाऊँगी। तो वो बोला ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो वो फिर उसका हुलिया बताया, हुलिया बताने से मैं तो बोल दिया कि नहीं जानता, मतलब ऐसा वो हुलिया बताया, लेकिन वो अपने हिसाब से बताया। वो क्या बोला जानते हो, पहले मेरा बड़ा भैया के बारे में बताया कि ऐसा है, क्योंकि वो जो बाइक है एक्चुअल में मेरा बड़े भैया ज़्यादा चलाते हैं, मैं बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि मैं घर से ही बहुत कम निकलता हूँ। तो बड़े भैया बाइक चलाते हैं, तो बड़े भैया का जो मतलब जिम्मेदारी रहा, तो वो फिर मतलब सोचा कि मेरे बड़े भैया के ऊपर मतलब वो शायद पूछ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, पूछ तो मेरा था, और वो भी मेरे बारे में। देखो सिचुएशन क्रिएट किया यहाँ पे, और जो भी है उस किरदार इस कहानी का सब तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। तो उसका फिर ऐसा से मैं बोला कि नहीं वो आपका मतलब वो नहीं है, आपके पास उनका कोई फ़ोटो वोटो है तो बताइए, आपके मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं उसमें से जिन लोगों के पास जिन लड़कों का फ़ोटो आपके पास है तो सब मुझे मतलब भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। उसने फिर एक लड़का का मतलब उसने सभी लड़का का फ़ोटो भेजा, तो उसमें से मेरा भी एक फ़ोटो भेजा, ठीक है। तो मेरा जब फ़ोटो भेजा मैं बोला कि हाँ यही लड़का है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत दिनों से तलाश कर रही हूँ, उसको मैं खोजना मतलब मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी बहुत, मैं उसको मतलब उनको लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, और बहुत कुछ कहानी वो मतलब बताया मैं। तो देखो सिचुएशन कितना डेंजर में क्रिएट कर रहा हूँ। तो बात करते फिर मैंने उसको बताया कि हाँ मैं सच में, तो वो लड़का फिर सोचा कि जानते हो लड़की का फ़ोटो देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, मतलब मुझे तो देख रहे हो इस ब्लॉग में तो देख ही रहे हो मैं कैसा दिख रहा हूँ, चोमू टाइप का, और वो जो लड़की है देखोगे ना पागल हो जाओगे। ऐसा फ़ोटो इंस्टाग्राम से किसी भी एक लड़की का फ़ोटो में मतलब सोशल मीडिया से मैं किसी भी एक लड़की का फ़ोटो उठा लिया, समझे, डाउनलोड कर लिया, और मतलब एक नंबर पूरा हीरोइन देखने वाली लड़की, और अमीर बाप की बेटी लड़की मतलब अमीर बाप की बेटी को फ़ोटो मैंने उठाया और डायरेक्ट उसको भेज दिया कि मैं ऐसा दिखती हूँ, ये हूँ वो हूँ। और उसी का फ़ोटो एक जो मतलब जो जिस सोशल मीडिया आईडी जो मैं खोला था उस पर अपलोड करने लगा, जैसे कि उसको ये लगने लगे कि नहीं हाँ ये आईडी रियल है और ये जो बात करिए शायद रियल है। तो जितना भी है तिगड़म सोचो, साला मैं लड़का हो कि एक डेंजर मतलब एक अजीब ही लड़की का मतलब लड़की की तरफ पूरा बात करने लगा हूँ उससे। जानते हो मैं जैसा एक लड़की की तरह बात कर लेता हूँ, एक लड़की उस तरह लड़की की तरह बात नहीं करती है। लड़की का देखना ज़्यादातर ना लड़कों की तरह ही हमेशा सब कुछ बोलना चलना हो, बस कभी कभार जो है फीमेल मतलब स्त्रीलिंग का उन लोग कभी स्त्रीलिंग वर्ड जो है ना उन लोग यूज करते हैं, वरना ज़्यादातर देखना उन लोग पुलिंग वर्ड ही यूज करते हैं। स्त्रीलिंग पुलिंग मतलब समझो कि नहीं, उन लोग फीमेल वर्ड जो नहीं होते हैं क्या, जैसे कि
मैं अभी खाने जा रही हूँ, और लड़का क्या बोला, खाने जा रहा हूँ। तो यही कि देखो आजकल की ज़्यादातर लड़कियां जो है ना, मैं भी वो ऐसा बोलेंगी कि मैं खाने जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा, ऐसा बोलती हैं लड़कियां। और बहुत कम ही लड़कियां ऐसे हैं जो अभी ऐसा बोलेंगी कि मैं अभी खाने जा रही हूँ, खाना खाने के बाद बात करती हूँ। ऐसा बहुत कम ही लड़कियां बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा मतलब क्या ही बोलूँ, डेंजर, मतलब बहुत ही अच्छे तरह से लड़कियों की तरह से, मतलब लड़की का लैंग्वेज में उससे बात कर रहा हूँ, पूरा दिल खुश हो, मतलब वो समझ जाए कि नहीं ये रियल में एक लड़की का आईडी है सब कुछ, समझे। तो उसे अब मतलब मैंने उसको इतना कन्विंस कर दिया है कि ये लड़की का आईडी है, ठीक है। और तो अब वो अब पूरा मतलब और भी क्या, हाँ अब बताऊंगा कि मेन कहानी क्या है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा क्रिएट मतलब एक अरे यार मैं ऐसा एक पर्सन क्रिएट किया हूँ अपने कहानी में, जो मतलब एक लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, और वो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रही है और मेरे लिए पागल हो चुकी है, ठीक है। और तो डेली मुझे फॉलो करती है, मैं घर तक आती है, और मेरे घर के आसपास के लोगों को देखती है, पहचानती है कौन नहीं है, और सभी का आईडी सोशल मीडिया पे वो खोजती है, और किसी एक का आईडी मिल जाने के बाद उससे वो पूछती है, फिर उससे पूछने के बाद फिर वो बताता है कि मेरे इस दोस्त को पता होगा ऐसा ऐसा है, मतलब तो वो उसको बताता है, उसके द्वारा वो फिर उसका नाम लेता है। तो फिर वो जो आईडी है, मतलब वो जो मतलब कीड़ा फिरा उड़ के पड़ जाता है, क्या करूँगा। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अभी अगर मैं लिख के बताऊँ ना तो मैं पूरा अच्छे से लिख लूँगा, ठीक है, और आपको समझा भी पाऊँगा। लेकिन अभी वही मतलब अगर लाइव बोलने में होता ना, लाइव की कहानी बताओ, तो अभी मैं उस तरह से अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं होता है क्या, बहुत सारे मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को जैसे स्टैंड अप कॉमेडी जैसा होता है, और उन लोग एक कहानी पूरा बोलते हैं, उस तरह का अगर मैं कोशिश करूँ ना तो मैं अच्छा से बोल लूँगा। मतलब अगर कोशिश करूँ तो सीखूँ तो, क्योंकि मैं जो हूँ ना कहानी बनाने में ना, मतलब अभी लगता है कि मतलब अजीब हूँ, मतलब थोड़ा मतलब अजीब, मतलब थोड़ा बहुत है मुझ में ऐसा कि मैं कहानी बना सकता हूँ, वो भी लव के ऊपर में, लव के ऊपर में, एक्शन के ऊपर में, मार धार के ऊपर में तो बना ही सकता हूँ। लेकिन मार धार के ऊपर में मैं उतना अच्छा से नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जब वो खून खराब हो सब देखता हूँ तो मेरा तो सर टक जाता है, अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं मार धार के ऊपर नहीं बना पाऊँगा उतना। लेकिन हाँ, प्यार के ऊपर बोलना ना यार, प्यार के ऊपर और इस इमोशनल ड्रामा, पागलपंती, ये सब मैं बोलूँगा ना तो बहुत अच्छे से बना पाऊँगा, समझे। और एक अच्छा सा कहानी बना के मैं पूरा एक मूवी बना सकता हूँ, ऐसा लगता है मुझे, जानते। पूरा मैं प्यार के ऊपर एक स्टोरी बनाने में ना, मतलब मस्त। हाय, आज ही मैंने एक अच्छा एक मूवी भी देखा, पता नहीं उस मूवी का नाम क्या था, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो अगर मुझे याद रहता ना तो उस मूवी का, तो मैं आपको नाम भी बताता कि क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली मैं जब मूवी देखता हूँ यूट्यूब पे तो मैं उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे को क्या मतलब है पता, मतलब सच बताओ तो नया मूवी जानते हो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे अपलोड कर देते हैं यार, मतलब 2020 का नया मूवी ऐसा लिख के 2022 न्यू मूवीज ऐसा लिख के अपलोड कर देंगे, बस ख़त्म कहानी। और एक कोई सा थंबनेल चिपका देंगे अच्छा सा हीरो का, और जो सा हीरो का चिपकाएंगे उस हीरो का मूवी निकलेगा ही नहीं, अलग ही मूवी निकलेगा। और जो नया मूवी का पोस्टर चिपकाएंगे निकलेगा साला 2000 मतलब 2002 का मूवी निकलेगा, या 2001 का, या 2000 का मूवी निकलेगा, जानते हो। तो मतलब बहुत पुराना मूवी निकलता है, या तो उसी का रिसेंटली, उससे पहले जो मतलब उसका जो सा वीडियो का है उससे अभी जो निकलने वाला है उससे पिछला मूवी जो होगा
निकल चुका होगा वही मूवी अपलोड कर देते हैं उन लोग। तो मैं उस इसलिए मैं नाम फाम नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट देखा कि हाँ मूवी है एक तो अच्छा नया वाला था, तो मैं उसको देखा। उसमें लव स्टोरी के बारे में जो बताया, और लव स्टोरी जो था है, मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा मज़ा आया, स्टार्टिंग में मज़ा आया, एंडिंग में भी ठीक ही ठाक था, समझे। एंडिंग में भी ठीक ही ठाक था, लेकिन उतना एंडिंग में उतना मतलब ये नहीं लगा मुझे खास, लेकिन ठीक ही ठाक था, मज़ा आया देखने में। आज तक मैं जितना भी मूवी देखा हूँ लव के ऊपर अभी तक मैं देखा हूँ, सारे मूवी में एक चीज़ तो कॉमन सी बात है कि मैं देखा हूँ यार, हर मूवी में लड़का ही साला जो है ना झक मनाता है हर मूवी में लड़का ही झक मनाता है, लड़का ही सब कुछ करे, लड़का ही सब कुछ करे, क्या ही तो लड़की भी करती है, लेकिन अजीब ही है, क्या ही बोलूँ। मतलब और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लड़की भी बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि लड़की बिल्कुल कुछ नहीं करती, क्योंकि मूवी जो है बिना लड़की के बन नहीं सकती, लाइफ बिना लड़की का चल नहीं सकता, तो लड़की जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती थी। तो वैसे भी देखो दुनिया घूमने मारपीट करने जो भी है सब लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है। फैमिली वालों से झगड़ा, मतलब उसके जो लड़की वालों का फैमिली वालों से, फिर लड़का जो है अपना फैमिली वालों से, सबको मनाने का काम तो सारा लड़का का है। लड़की तो बस मस्त प्यार कर ली, ख़त्म कहानी। अब प्रेमिका मतलब अब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेके जाएगा नहीं जाएगा तो मरे, हमारा क्या है, हम फिर दूसरा लड़का पटाएंगे, ऐसा सोचते हैं। तो बात क्या ही बोलूँ, तो अजीब ही है ना ये मूवी सब का भी, ये सिलसिला सब प्यार व्यार। एक अभी अरेंज मैरिज के ऊपर एक तो मूवी देखा था, तो उसमें मेरे को उसमें बहुत सिंपल सादा सब कुछ मस्त सब सही लगा, और लेकिन पहला मुलाकात और अजीब तरह से, मतलब पहला मुलाकात में हम लोग केस भी कर लिया, सब कुछ हो गया, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इमोशनल और जिस तरह का सिचुएशन था, जिस तरह का माहौल था, उस माहौल के हिसाब से वो ज़रा मुझे ठीक भी लगा। लेकिन हीरोइन जो की लड़का को जो मतलब देखो अरेंज मैरिज का मूवी था, ठीक है, लड़की गई मिलने के लिए, लड़का बोला कि मतलब लड़का का मूड नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी बोला कि ठीक है, अगर वो मेरा घर पे आके अगर मुझे मिलती है तो मतलब ऑफिस से मैं इतना बजे आ जाता हूँ, उसको बोलना कि डायरेक्ट मेरा घर पे आके मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मैं होटल और या कॉफ़ी शॉप पे मैं नहीं जा सकता उससे मिलने के लिए, मेरे पास उतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन उसका माँ बोलती है तो बोलती है ठीक है, मैं तुझे उसका तब तेरे घर पे मुझे भेज, मतलब मैं तेरे रूम पे भेज रही हूँ, क्योंकि वो बाहर में कमाता था ना, तो उसका माँ जो थी अलग मतलब मान लो देश में, अलग देश में रहती थी, तो वो उसका घर पे उसको भेजी लड़की को। तो लड़की जो थी, लड़की गरीब परिवार की थी, और उसका घर वाले मतलब उसका घर वालों का जिम्मेदारी बहुत था उनके ऊपर, वो अकेला वही संभालते थे सब कुछ, और उसको जो था मतलब जल्द से जल्द शादी करना था, क्योंकि मतलब ऐसा सिचुएशन का उसका जो है ना परिवार का बन चुका था, ठीक है। तो वो लड़की फिर मतलब उसको तब शादी करना है, क्योंकि उसका घर का कंडीशन जो था सही नहीं था, तो वो लड़की फिर गई, वो लड़का का घर गई भाई, मतलब वो लड़का का घर गई मिलने के लिए। देखो अपना शादी का बात करने के लिए उसको खुद जाना पड़ा, क्योंकि उसका माँ मतलब उसका जो बाप था वो रहा नहीं, मतलब उसका बाप ख़राब हो चुका था पहले ही बचपन में ही, और उसका माँ जो थी वही सदमा से पागल हो चुकी थी, मतलब उसका जो था दिमाग बच्चों की तरह हो गया था। तो इसके लिए वो बचपन से ही अपना माँ बाप को सब मतलब अपना माँ को, बहन को, जितना भी है सबको खुद संभाल लिया काम करके। तो उस लड़की को जब बड़ा हो गया था, अब उसका माँ को संभालने के लिए, काम संभालने के लिए, उसका फिर उसका बहन को शादी करवाने के लिए, सब चीज़ के लिए मतलब एक साथी के जीवन साथी का ज़रूरी था, क्योंकि उसका और वो जो उसका जो माँ थी, जो बच्चा माइंड का हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत बुद्धि था कभी कभी, तो बोलती थी कि आप शादी कर लो, और उसका दादी भी थी जो शादी कर लो, अगर आप शादी कर लोगे तो बाकी सभी का लाइफ जो है सुधर जाएगा, क्योंकि एक फैमिली मिल जाएगा, अगर एक अच्छा फैमिली मिल गया तो सब कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा। और वो लड़की का जो फैमिली वाले जो थे ना, जानते हो कि नहीं, फैमिली वाले अगर पैसा आपके पास है तो आपके पास उन लोग आएंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं आएंगे, तो वही बात था उनका। पिता का मतलब वो लड़की का पिता उस लड़की का बाप का मतलब देहांत होने के बाद
लड़की का फैमिली में जो भी थे सब उसको मतलब एक्सेप्ट, मतलब उन लोगों को संभालने के लिए कोई नहीं आया। तो बोलो तो उस लड़की को जो था ना बहुत मजबूरी में थी, तो उसको बोला नहीं ठीक है मैं शादी करूँगी। और तो बहुत सारे जगह पे रिश्ता आया, बहुत सारी जगह पे वो गई, बात भी की, खुद बात करती थी। और मतलब उसका बहन और कभी कभी उसका दादी के साथ जाती थी, कभी कभी उसका माँ के साथ भी जाती थी, या उसका घर पे भी आते थे लड़के लोग। तो ये लड़की का बस इतना दिमाग था कि मेरे शादी के बाद मेरे जो बहन है, माँ है, वो सब मेरे साथ रहेंगे। उनका शादी भी मैं ही मतलब मुझे ही करवानी है किसी और से, लड़का अच्छा खोज के। और उनका पढ़ाई वढ़ाई जितना भी है सब मुझे ही कंप्लीट करवानी है। तो अगर आपको शादी के बाद इन सबको अगर मेरे साथ रख सकते हो तो कोई बात नहीं, मतलब तब मैं आपके साथ शादी कर सकती, नहीं तो नहीं करूँगी। तो वो बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे मतलब ये जो रीज़न था ना, मतलब ये जो असर था, जितने भी लड़के वाले आए देखने के लिए सब ठुकरा दिए, ठीक है। तो वही जो बोला अभी, जो फिर ये जो लड़का बुलाया था अपने घर पे जो बुलाया था, इसका माँ जो भेजी थी उस लड़की को, तो उसका माँ को पता था कि ये लड़की जो है चांदी है, मतलब हीरा है। क्योंकि वो लड़की जो बचपन से खुद की है सब कुछ, अपना माँ बाप का देखभाल और अपना बहन का देखभाल, सबका देखभाल जो की है। तो दुनियादारी वो खुद समझी है सब कुछ, तो उसको पता है दुनियादारी क्या है क्या नहीं है, बात व्यवहार सब चीज़ उसका अच्छा था। उसका माँ को पसंद आया तो उसका माँ उसको भेजी। तो वो लड़का तो रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी दिखने में भी वो ख़राब नहीं थी, दिखने में भी मस्त चौम थी। तो वो गई, तो लड़का के घर पे गई। तो लड़का जस्ट ऑफिस आया ही रहता है, तो वो फ्रेश होने बाथरूम जाता है। तो बाथरूम में रहता है कि उसका मतलब यहाँ पे टिंग टिंग का आवाज़ आता है, उसका मतलब घर का बेल का उसका बज जाता है। तो जल्दी जल्दी में अपना टावल पहना ही भूल जाता है, चले जाता है, गेट खोल देता है, ठीक है। लेकिन हाँ अंदर पहना रहता है। तो टावल लगाए बिना ही जाके गेट खोल देता है। तो शर्मा के फिर देखता है अरे मैं तो टावल ही नहीं पहना। फिर गया संग मतलब गेट लगा दिया और वो लड़की को गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया। गया टावल मतलब हाफ चड्डी नहीं होता कि हाफ चड्डी मुझे से हाफ पैंट टाइप का, ठीक है। तो हाफ पैंट वो गया पहन के आया और उसके बाद गेट खोला और बोला कि ठीक है आप अंदर आइए, सॉरी गलती हो गया था मुझसे, मैं जल्दबाजी में मैं देखा नहीं कुछ, मेरा माइंड का भी कुछ कहीं और पे था, मैं वो कुछ और काम पे था, लेकिन मेरा मम्मी ने ये सब बोल दिया तो मुझे यहाँ पे अभी रुकना पड़ा, नहीं तो मैं अभी ऑफिस में रहता, मेरा काम था। आप आने वाले थे मम्मी बताए और मम्मी का दिल में दुखाना नहीं चाहता था, इसके लिए मुझे आना पड़ा, तो मेरा माइंड कहीं और था, आप बुरा मत मानिएगा। तो वो लड़की बोली नहीं मैं समझती हूँ, इतना जो भी है छोड़ो वो बात। और तो बातें करते हैं, तो बातें करते करते वो उसने पहले ही बोला कि स्टार्टिंग में मेरा जो भी है मैं पहले ही बता दूं कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ, मतलब पूरा कहानी बता दी कि मेरा ऐसा कंडीशन है, मैं शादी करने के बाद अपना मॉम डैड के साथ ही रहूँगी, मतलब अपना मॉम और बहन भाई सबको एक साथ लेके ही आपके पास आऊँगी और आप रख पाओगे इन सबको तो ही मैं आपसे शादी करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। और आप चाहो तो उसके बाद अभी दूसरा देख सकते हो। उसने अपना पूरा कहानी पहले ही बता दिया लड़का को। और लड़का भी बोला देखो मैं आपके फैमिली वालों को रखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा घर जो है ना हरा भरा रहे, ठीक है। और ऐसे भी शादी के बाद आपका जो मॉम है वो मेरा भी मॉम होगी, और माँ बोझ नहीं होते। माँ का ममता बहुत कम ही लोग को मिलता है। और वैसे भी आपके माँ और मेरे माँ दोनों में अंतर है, दोनों मेरे लिए माँ ही है, एक ही मतलब दोनों, मतलब वो मेरी माँ जैसे है, आपकी माँ भी मेरे लिए वैसे ही है। तो वो लड़की इसी बात पे मतलब उसे खुश हो जाती है। लेकिन लड़का बोलता है कि मुझे अभी सच कहूँ तो शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने करियर को लेके अभी और कुछ करना चाहता हूँ, और मैं अभी शादी वादी के मूड में नहीं हूँ। बहुत कुछ बोलता है लड़की को कि मैं अभी वो सब मूड में नहीं हूँ। तो फिर मतलब इतना कुछ बोलने के बाद लड़की भी बोलते हैं नहीं वो मैं समझ सकती हूँ, आपको नहीं करना है, तो अब क्या ही बोलूँ। तो फिर
मतलब लड़का अपना फिर लड़की जैसा अपना कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर लड़का भी बता दिया ऐसा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं कुछ टाइम चाहता हूँ, मुझे कुछ 2-3 सालों का टाइम अगर आप दे सकते हो तो मैं आपसे शादी कर लूँगा, और आपके फैमिली वाले जितने भी हैं सब मेरे साथ रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो सब कुछ ऐसा ऐसा बोला। लेकिन लड़की का क्या था कि लड़की को जल्दी से जल्द, मतलब जल्द से जल्द हो सके तो कल ही, समझे कि नहीं, एक दिन में ही चट मंगनी पट ब्याह टाइप का मान लो, ऐसा उसको जल्दी से जल्दी शादी करना था और अपने ससुराल जाना था, क्योंकि उन लोग के पास टाइम नहीं था ज़्यादा। मतलब उन लोग का सिचुएशन कुछ ऐसा था, ठीक है। तो वो लड़की साफ साफ बोल दी कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अगर मुझे कोई और बंदा मिल जाए तो मैं उससे शादी करके चले जाऊँगी, क्योंकि मेरे वजह से मेरे बहन लोग सब अटके हुए हैं, उनका भी लाइफ है। तो चलो कोई बात नहीं, आप अपना लिए अच्छा जीवन साथी खोजिएगा और मैं चलती हूँ। तो तब लड़का बोलता है कि इतना जल्दी आप कैसे बोल सकते हो, मतलब अभी आए हो और मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं दे सकते, ऐसा कैसे कर सकते हो। बहुत कुछ बोलता है वो लड़का कि नहीं, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको, आप मुझे पसंद हो। तो लड़का बोलता है कि आप इतना जल्दी आए, पता नहीं क्यों, बट लड़का को इंटरेस्ट तो नहीं था शादी करने में। लेकिन वो लड़की को जो देखा, तो लड़की मतलब सुंदर थी, अच्छा थी, बात व्यवहार उसको अच्छा लगा लड़का को, पता नहीं मन में क्यों। उससे बात करने के बाद, उसका फैमिली कंडीशन जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, मतलब वो लड़का को पता नहीं, वो लड़की तरह उसको मन के अंदर भाग गई, उसको अच्छा लगा। तो वो बोला कि मैं आपके साथ और मतलब आपके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और मतलब बहुत कुछ ऐसा ऐसा बोलने लगा वो। तो बोला कि बस मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन लड़की के पास तो टाइम था नहीं। तो लड़की तो बोलती कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आपको करना है तो देखिए, सोच समझ लीजिए, अभी बोल दीजिए क्या है क्या नहीं है, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फैमिली मुझे देखना है। तो लड़का समझता था। तो उसी टाइम अचानक से क्या हुआ कि हाँ, मतलब लड़का को लगा कि अब क्या कर सकते हैं, इस लड़की को पसंद, लड़की को अभी करना है और मेरे को मेरा करियर को देखना है। तो लड़का मना कर देता है। तो लड़की उसके रूम से बाहर निकलती है, बोलती ठीक है अब तो मिलते हैं फिर, अगर भगवान चाहा मिलना हो कभी तो मिलेंगे, तो चलो निकलते हैं। तो लड़की निकलती है और उसका रूम के बाहर निकलती है, और वो रूम लगा लेता है, रूम का गेट मतलब लगा लेता है, और वो सीढ़ी पे जाके रोने लगती है कि यहाँ पे भी मेरा कमरा, यहाँ पे भी मेरा बात नहीं बना, और उदास होकर बैठे रहती है। कि वो लड़का जब जो रूम में गया रहता है, वो लड़का को बहुत मतलब अजीब लगता है कि यार नहीं, ये लड़की मेरे सही थी यार, मैं अभी नहीं तो कभी तो शादी करने ही वाला हूँ, वैसे भी अभी भी ठीक ही ठाक हूँ, कमा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, इसके साथ साथ रह के भी तो मैं अपना जो ड्रीम है मैं वो पूरा कर ही सकता हूँ, ऐसा सोचने लगा। तो गेट खोला, दौड़ के भागा उसके पास, और मतलब उसको रोकने के लिए। तो रोकने के लिए जा ही रहा था कि देखा कि जैसे पहला मंजिला का जो सीढ़ी था तो उतरा, तो सीढ़ी पे, दूसरे मंजिला का सीढ़ी पे उसका जो है मतलब जो लड़की आई थी वो बैठी थी और रो रही थी। तो उसको जाके वहाँ पे उठाता है, बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। और उसका मतलब मायूस चेहरा हो देख के पता नहीं दोनों को क्या होता है, दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, ठीक है। होता नहीं क्या, लड़के लोग को मैं देखा हूँ मूवी सब में ही देखा, जब लड़की उदास रहती है तो कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, हो जाता है, मतलब किस कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ रोमांस कर लेते हैं उदास होने से। मैं बोला यार ये क्या है, अजीब होता है फिल्मों में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, तो क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद उसके बाद वो बोलता है ठीक है आओ, और बस 5 मिनट और बात कर लो मेरे से, कि जाने ही वाले थे उन लोग रूम में बात करने के लिए, कि उसका लड़की का माँ का कॉल आता है कि उसका माँ को जो है मतलब
पता नहीं क्या हो गया उसका, मतलब उसका छोटा बहन कॉल कर दिया और वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो वो संग संग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए दौड़ दौड़ के जिससे भागती है। वो बोली कि मेरा माँ का ऐसा ऐसा हो गया, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो अच्छा लड़की खोज लीजिएगा। तो वो बोलता है ठीक है। और वो बोलता है कि मैं रुको, मैं आ रहा हूँ कार लेके, मतलब चाबी लेके आ रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा आपका वहाँ पे। तो बोलता है नहीं नहीं मैं चले जाऊँगी, और वो दौड़ दौड़ के भाग जाती है। लेकिन ये बोलता है कि ठीक है नहीं नहीं मैं छोड़ दूँगा। तब तक वो मतलब आधा रास्ता भाग जाती है, और ये जाता है संग संग और अपना रूम से चाबी लेके आता है, कार निकालता है, फिर जाता है आधा रास्ता में उसको पिकअप करता है लड़की को, बोलता है कि आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो बोलती है ये, और वो जो रास्ता है वहाँ पे अभी इतना रात हो चुका है, आपको ये ऑटो नहीं मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा ऐसा। तो हाय, तो चलो शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो वो जाता है अपना उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ता है, हॉस्पिटल से वही छोड़ते छोड़ते फिर हॉस्पिटल में बहुत कुछ होता है। वो लड़की के घर वाले देखते हैं, बोल तो लड़की के घर वालों को लगता है कि इन दोनों का शादी, मतलब इन दोनों का फिक्स हो चुका है, इन दोनों मान चुके हैं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ ऐसा होता है। लास्ट में फिर इन लोगों का शादी हो जाता है। मतलब और भी कहानी था बीच में, लेकिन अब उतना होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। अभी तक मत इतना ही जान लो कि लास्ट में शादी हो ही जाता है। कहानी का मतलब एंड बता ही दिया, होगा तो नेक्स्ट पार्ट में दूसरा स्टोरी बताऊँगा, समझ लो। क्योंकि आधा कहानी बोल के इसका पूरा ख़त्म कर दिया, हुआ तो दूसरा पार्ट में बताऊंगा, ठीक है पूरा। क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है तो, और वीडियो भी बहुत बड़ा बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए इसी ब्लॉग को आप लोग प्यार दो, सपोर्ट करोगे। बाय।